अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मरीम नवाज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में बिल आखिर इस बात का नोटिस लिया जा रहा है जो मरीम सफदर साहिबा ने एक गुफ्तगू की थी, जजेस की तस्वीर दिखाई थी, कुछ उसमें साबिक आर्मी ऑफिसर्स भी थे और इत्तेफाक ये हैरान कुन इत्तेफाक है उसमें जनरल बाजवा नहीं थे। बहरहाल उस पर मरीम साहिबा को तौहीन अदालत हो रही है, नोटिस इसका लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में और मुमकिन है कल उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाए। जजेस के तमाम जजेस के दरमियान कंसेंसस है कि इस वक्त मरीम ने जो हमला किया है इदारे के ऊपर, ये इंतहाई एक गिरहौनी साजिश है। इसकी डिटेल्स क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या मरीम नायल हो सकती है, उनकी तकारीर के ऊपर पाबंदी लग सकती है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट ही डिस्कस हो रहा है, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो, चाहे लार्जर बेंच के हवाले से हो, चाहे फुल कोर्ट के हवाले से हो। तो सबसे ज्यादा जो हेडलाइंस बन रही है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बन रही है। और ये भी एक फैक्ट है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की भरपूर कोशिश हो रही है। पहले हिस्से में बात करते हैं लार्जर बेंच के ऊपर फुल कोर्ट बनेगा इस पे या नहीं बनेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शंस को डिले होने देगी। हमारे पास जो इतलात हैं वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले को का नोटिस लिया है, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ऑलरेडी चल रहा था, उसके बावजूद अगर इसके ऊपर सो मोटो लिया है, तो चीफ जस्टिस इस बात के ऊपर बड़े क्लियर है कि वो इलेक्शंस उनके टेन्योर में होंगे और वो इलेक्शन को एक दिन भी डिले नहीं करने देंगे। एक तो ये चीज वाजे हो गई यहाँ से। दूसरी चीज जो है, ये चीज याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये खुद कह दिया कि हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, यहाँ मौलवी तमीजुद्दीन आया है, तो ये हिस्ट्री के वो फैक्ट्स हैं कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट इससे नजर सरफ करेगी, इसको सरफे नजर करेगी, इसको पीछे धकेलने की या इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करेगी तो वो नहीं हो सकता। तो शायद ये ही एक बहुत बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये चाहती है, चीफ जस्टिस खुद ये बात समझते हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने ये खुद नोटिस लिया है। एक बात तो बहुत वाजे होगी कि अगर अब भी इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चले जाने के बाद भी और इस लेवल पे चले जाने के बाद भी, तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और दाग लग सकता है इससे कि 90 रोज आईन खुद ये बात कहता है और सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात मानती है कि हमारे सामने आईने पाकिस्तान चल के आया है, तो ये कैसे मुमकिन है फिर कि इलेक्शंस डिले हो जाए। ये चीज तो वाजे हो गई कि अगर कोई शख्स ये सोच रहा था कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे या इलेक्शंस में ताखीर हो जाएगी या हुकूमत ताखीर करने में कामयाब हो जाएगी या कोई और फैक्टर्स जैसे क्रिएट कर लिए जाएंगे, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इलेक्शंस होंगे, हर सूरत होंगे, चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन डिले करवाने में खुद एक आलाकार बन जाएगी तो ये एक बहुत सुप्रीम कोर्ट कभी भी ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि ये उनको पता है कि उनका सुप्रीम कोर्ट में माजी के जजेस से कुछ ऐसे फैसले जरूर हुए हुए जिससे वो आज तक तारीख का हिस्सा है और उनको उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद भी सुनना पड़ती है। तो इसलिए चीफ जस्टिस कभी भी अपने ऊपर ये दाग या ये दब्बा नहीं ले सकते कि वो उनके होते हुए इलेक्शंस डिले हो जाए या उनके होते हुए जुडिशरी की या उनकी जजेस की इज्जत के ऊपर इस तरह से हमले किए जाए। तो एक चीज ऑब्वियस है कि किसी भी नजरिया जरूरत को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इलेक्शंस होंगे और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। ये चीज याद रखें, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन से ये मुराद है कि यानी कि जिस दिन असम्बलियां तहलील हुई है उससे ऑनवर्ड 90 दिन के अंदर अंदर। और यही एक पीडीएम के वकला की बहुत बड़ी परेशानी थी जो बहुत कम मीडिया ने रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के रोस्टम के ऊपर खड़े होकर। उन्होंने कहा जी कि मुल्क के अंदर तो माशी बदहाली आई हुई है, ये एक फार्मूला कैसे बनेगा, कैसे 2 सूबों के अंदर इलेक्शन होंगे और ठीक आज से कुछ 6-8 माह बाद फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे, तो हम इसलिए जो है वो इलेक्शंस के अंदर नहीं जाना चाहते। तो उनकी जो बौखलाहट है वो बहुत वाजे, और उनको ये बात समझ आ रही है कि अगर आज पंजाब में और केपीके में इलेक्शंस हो जाएंगे तो इमरान खान वाजे तौर पे अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाएगा। और इमरान खान अगर कामयाब हो जाएगा आज, तो फिर कल को जब पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस होने इन 2 सूबों के अलावा, तो इन 2 सूबों में ऑलरेडी उनकी हुकूमत होगी और जो कौमी असम्बली के हल्के होंगे वहां इनके इलेक्शंस होंगे, तो इमरान खान जो है वो बहुत आसानी से वो इलेक्शंस भी जीत लेंगे। और जाहिर है एक ट्रेंड बन जाएगा और लोगों को पता होगा कि कौन सी पार्टी कहाँ का हुकूमत में है। तो ये पीडीएम की परेशानी तो समझ आती है। और फिर वो अपने ये हो नहीं सकता कि वो अपने होते हुए मरकज के अंदर पंजाब और केपीके इमरान खान को एक दफा फिर दे दें
और उससे उनकी जो मॉरल सपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी कि क्या जवाब आपका मरकज में हुकूमत में रहने का, जब पूरे पाकिस्तान जो है वो उसके रुझानात बदल गए और पूरे पाकिस्तान ने ये फैसला दे दिया है, मेजॉरिटी पाकिस्तान की जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये उनको बातें समझ आती हैं और इसलिए वो इसको डिले करना चाह रहे हैं। लेकिन अब और यही एक वजह थी कि उन्होंने मरियम साहिबा ने भी ये अटैक किया जजेस के ऊपर और उनको ये कहा गया कि आप करें, इसको हम संभाल लेंगे। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का एक मुंह तोड़ जो है वो दंदान शिकन जवाब आ रहा है। वो जवाब ये है कि उन्होंने इस तौहीन अदालत का नोटिस लिया है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मरियम सफदर साहिबा को तौहीन अदालत, इसमें जो है वो शोकाज नोटिस जारी होगा तौहीन अदालत का, और तौहीन अदालत में वो क्या कह सकती हैं। अब ये कोई ऐसा बयान तो है नहीं है कि तलाल चौधरी की तरफ वो मुकरने की कोशिश करें। ये चीज याद रखें कि इमरान खान को भी तौहीन अदालत हुई थी। इमरान खान को तौहीन अदालत जब हुई थी वो किस बात पे हुई थी? उन्होंने कहा था कि जो ज़ेबा चौधरी हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने से मुराद कानूनी कार्रवाई थी। लेकिन यहाँ मरियम साहिबा सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की तस्वीर दिखा रही हैं। उनको पूरे जलसे के अंदर उनकी तस्वीर दिखा के उनको बताया जा रहा है कि ये वो जजेस हैं। तो अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा है तो उन्होंने कहा कि जजेस की इदारे की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी और तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा और एन मुमकिन है ये मामला अब उनकी माफी पे भी खत्म ना हो। उनको इसमें 5 साल की नाइली भी भुगतना पड़ सकती है और उनकी तकारीरों के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। और तौहीन अदालत में जब आप इस तरह से करेंगे तो आप ये सोचते हैं कि आप बच जाएंगे, वो वक्त चला गया है। और एक चीज मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जो तस्वीर उन्होंने दिखाई थी उसमें जनरल फैज तो थे लेकिन जनरल बाजवा नहीं थे। आप मरियम की सबसे पहली तकरीर उठा के देखिए, उनके वालिद की गुजरांवाला जलसे में जो हुई थी उसमें तो जनरल बाजवा का नाम लिया जाता था। और फिर उनकी जो आखिरी तकरीर हुई थी फरवरी में, उसमें भी वो जनरल बाजवा का नाम लेती थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनरल बाजवा साहब जो है वो उन तस्वीरों से निकल गए और जनरल फैज का जिक्र तो अब किया जा रहा है। ये एक फैक्ट है, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी दलील है। रजीम चेंज ऑपरेशन में जो बाजवा साहब का किरदार था वो इस बात से आया हो जाता है कि अगर आप बाजवा साहब अगर नून लीग के लिए या मरियम साहिबा के लिए आज एक प्रोफेशनल ऑफिसर बन गए, उस वक्त आज से 4, 6, 7 माह पहले या रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जो बिल्कुल उनकी तोपों का रुख बाजवा की तरफ होता था, तो इसका ये मतलब है कि बाजवा साहब ने जो है वो अपना किरदार अदा किया है इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। बहरहाल ये जो तौहीन अदालत है ये होगी मरियम साहिबा को, और जो बेंच के अंदर तकसीम डालने की जो कोशिश थी वो शायद इस वक्त तक तो हमें नजर आ रही है कि बताया जा रहा है कि वो जो ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर जो परसों की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें मुमकिन तौर पे उसका शॉर्ट ऑर्डर आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ जजेस की इख्तिलाफी नोट्स मजीद आ सकते हैं, यानी कि जस्टिस इजाजुल हसन भी और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब का भी कोई नोट आ सकता है। और ये भी मुमकिन है कि वो दोनों जजेस खुद ही उस बेंच से अलग हो जाएं। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।